नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल जो भोपाल है, जो एमपीएनआरसी है, तो उन्होंने कल की डेट में एक अपडेट नोटिस दिया है जो शायद आपको मालूम होगा, क्योंकि ये 24 तारीख की डेट में इन्होंने एक नोटिस दिया है जो आम सूचना है। जो क्या क्या नोटिस कौन दिया है, जो आपकी 31 तारीख से होने वाली एएनएम जीएनएम जो ऑल सभी बैच की एग्जाम होने वाली हैं, तो उन्होंने फॉर्म फिलअप करने के लिए ये नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में क्या सूचना दी है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विषय, किस विषय में नोटिस दिया है? दिनांक 31/8/2026 से दिनांक 3/9/26 तक संपादित होने वाली परीक्षा के संबंध में जो इन्होंने टाइम टेबल जारी किया था, जो सभी एएनएम जीएनएम स्टूडेंट के लिए 31 एग्जाम होने वाली हैं। ये केवल उन्होंने जो एग्जाम होने वाली हैं, जो पात्र पाए गए हैं 189 कॉलेज सूटेबल कॉलेज, उन्हीं की एग्जाम के रिगार्डिंग उन्होंने एग्जाम फॉर्म के लिए फिलअप उन्होंने लिंक प्रदान की है, जो आपकी 31 तारीख से एग्जाम होने वाली है, जो 3 तारीख तक कंडक्ट करवाई ली जाएंगी। तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण WP 1080 2022 में 21 नंबर है में पारित आदेश दिनांक 23/6/26 में वर्णित इट इज क्लेरिफाइड दैट टोटल 189 कॉलेज which are suitable college would only be permitted to go for examination and for declaration of result। तो जो 23 तारीख को जो जून के महीने में जो हेयरिंग हुई थी, उसमें जो जज हैं उनके द्वारा जो 189 टोटल कॉलेज हैं जो सूटेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वुड ओनली केवल परमिटेड, उन्होंने परमिशन दी थी टू गो फॉर एग्जामिनेशन, आप उनकी एग्जाम एंड फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन, आप उनका रिजल्ट वगैरह भी जारी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टूडेंट ऑफ दीज 189 कॉलेज would only be entered by appearing in examination and declaration of result। अब जो इन्होंने जो अदर वर्ड्स स्टूडेंट फॉर दी, जो स्टूडेंट जो सूटेबल कॉलेज से जो अनसूटेबल कॉलेज से जो सूटेबल में प्रवेश कर दिए हैं, तो उनके जो 189 कॉलेज में जो बोर्ड ओनली भी इंटर बेई इसमें इंटर होंगे, अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन। बेई स्टूडेंट जो सूटेबल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका ये एग्जाम में रिजल्ट वगैरह डिक्लेरेशन होगा। एवं आदेश दिनांक 13/8/26 में भरने, फिर 13 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसमें उसके हिसाब से इन्होंने क्या दिया है, बनने रिजल्ट ऑफ those 2395 students who are shifted from unsuitable to suitable college may be declared by competent authority, and if they succeed then they will be entered to study further in next year। जो भी 22-23 का जो बैच के स्टूडेंट सूटेबल में शिफ्ट किए हैं, तो जो 2395 स्टूडेंट हैं जो अनसूटेबल से सूटेबल में शिफ्ट किए हैं, तो उनकी जो शिफ्टिंग हुई है, तो वे भी जो एग्जाम वगैरह दे सकते हैं और उनके लिए ऑथोरिटी है। एंड सक्सेस देन दे विल बी एंटर्ड, वे अगर पास होते हैं तो उनके लिए आगे के लिए नेक्स्ट ईयर में उनको आगे को पढ़ने के लिए उनको परमिशन मिलेगी। इफ दे डू नॉट सक्सेस, अगर वे फेल हो जाते हैं या सक्सेस नहीं होते हैं, देन दे विल नॉट गेट द बेनिफिट एनी मोर एंड दे विल हैव टू प्रूव इट। अगर वे फेल हो जाते हैं तो उनके लिए आगे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉट टू गेट द बेनिफिट, दे विल हैव प्रूव देमसेल्फ बाय अंडरगोइंग सर्कुलेशन एग्जामिनेशन एज पर लॉ।
के अनुपालन में नर्सिंग संस्था एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/8/26 से 3/9/26 तक संपादित होने वाली परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भरने एवं फॉरवर्ड करने हेतु 25/8 से, जो आज की डेट से इन्होंने फॉर्म भरने के लिए लिंक प्रदान की है। जो ये नोटिस दिया था ये 24 को दिया है, और जो फॉर्म फिलअप होंगे, जो आज से फॉर्म फिलअप होंगे, दिनांक 27/8/26 तक सामान्य शुल्क के साथ एंड दिनांक 28/8/26 को विलंब मतलब एक्स्ट्रा फी के साथ आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे। जो उन्होंने ऑनलाइन लिंक प्रदान की है, ये की जा रही है, इन्होंने ये लिंक प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त से संस्थानों को छात्र छात्रों की परीक्षा संबंधी अनुमति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी। और जो बाकी के जो स्टूडेंट हैं, जो अतिरिक्त जो कॉलेज जो अपने स्कूल कॉलेज जो नर्सिंग तो उनकी एग्जाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी। उक्त समय सीमा समाप्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में फॉर्म भरने हेतु लिंक प्रदान नहीं की जाएगी, जिसका उत्तरदार संस्था होगा। तो परीक्षा फॉर्म भरने फॉरवर्ड करने के लिए जिन्होंने ये लिंक दी है, जो आप देख सकते हो, एमटीएनआरसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के जो रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा ये नोटिस डाला हुआ है। अभी आपके मन में काफी सवाल होंगे, हालांकि होने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जो मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग के घोटाले को लेकर जो मैटर चल रहा है, जो लगभग 21-22 से ही चल रहा है, जो इसमें बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, एमएससी मतलब नर्सिंग फील्ड का जो भी कोर्स हो, एएनएम जीएनएम, तो उनके साथ बहुत बड़ा ये बोलने के शब्द भी नहीं है कि कितना भ्रष्ट नेता लोग बैठे हैं। एमपीएनआरसी जिले के मुख्यमंत्री तक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पता नहीं ये स्टूडेंट के साथ क्या क्या करना चाहते हैं। अगर आप, हमारी सरकार से ये निवेदन है, अगर आप सूटेबल में अनसूटेबल में हो, या 56 नर्सिंग कॉलेज जो स्टे ले रखा है उनका है, तो 56 कॉलेज का तो कोर्ट ने सीधा आदेश दे दिया है कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर 56 कॉलेज वाले भी सीबीआई जांच करा लेते, तो शायद अनसूटेबल में या डिफिशिएंट में उनको श्रेणी मिल जाती, जिससे अगर समय से, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है, जो गोल्डन पीरियड होता है स्टूडेंट का फ्यूचर बनाने का, वो इन्होंने, जो मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने उनका गोल्डन पीरियड को तो खा चुके हैं। अब तो क्या है कि जो बेरोजगारी है उससे कुछ राहत मिल सकती है, थोड़ा एग्जामों में टाइम की एज भी मिलती है, पर जो 6-7 साल बीत चुके हैं, अब तक उनके जो 3-4 साल का कोर्स रहता है, उनकी डिग्री अभी तक नहीं मिली है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ करें। अगर आपको कोर्ट मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, चाहे तो कोई नोटिस दे के सभी स्टूडेंटों को डिग्री भी करवाई जा सकती है, जिससे जो जितने साल खराब हो गए वो तो हो गए, पर फिर भी जो जगह जगह मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अलग अलग जगह ना होकर सभी मिलकर एक जगह बढ़िया सी वो देखकर आप ज्यादा से स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट में भाग लें। अगर संगठन में हमेशा शक्ति होती है, क्योंकि जगह जगह पर तो आप कोई 10-20 स्टूडेंट हो, या 30 हो, या 50 हो, 100 हो, पर आप एक जगह धरना प्रदर्शन करके आप ऐसे मीडिया वालों को बुलाओ जिनकी मतलब हाईलाइट हो, जो जिनके मिलियनों में से ज्यादा व्यूज हो, तो उनको बुला के आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा आज नहीं तो मेहनत का रंग तो मिलता ही है, तो जिससे केंद्र तक आपकी आवाज पहुंचेगी और आपका निराकरण भी जरूर होगा। तो जो अब जो
अनसूटेबल डिफिशिएंट जो 56 नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट हैं, तो उनका अब क्या होगा। तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी जो जीएनएम क्लियर है, जो 2021 का बैच है, तो इन्होंने उनके लिए ना तो शिफ्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, ना कोई डिग्री। अगर उनका कॉलेज डिफिशिएंट में अनसूटेबल में है, तो इनको भाई जो सूटेबल में उनको बैच को भी तो फिर 15-20 दिन में आप शिफ्टिंग करके उनकी एग्जाम भी ले सकते हो। कुछ नोटिस तो निकालो जिससे उनकी डिग्री तो मिल जाए। काफी लंबा टाइम हो गया, सरकार को सोचना चाहिए। इतनी गिरी सरकार किसी भी स्टेट की नहीं होगी जितनी मध्य प्रदेश की है। मैं तो आपसे यही बोलता हूँ कि आप इस मोहन यादव जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनको नर्सिंग के छात्रों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। मात्र जो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, उस पे जो 250 रुपये दे रहे हैं, जो क्या क्या और भी जनता मध्य प्रदेश में जो देख रही है कि कैसे स्टूडेंट हैं, क्या वे सभी आवाज नहीं उठा सकते? उनके भी तो बच्चे हैं। अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अगर पेरेंट्स वगैरह भी आएंगे, रिलेशन में आएंगे, तो भीड़ आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके जो भी हैं, तो उनको जो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं लोग वहाँ कैसे स्टूडेंट हैं, अरे भाई आप भी बोलो भाई। कब मान के चले आपका बच्चा नहीं है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा नहीं है तो आने वाले समय में आपका बच्चा फंस जाए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हो। अब ये तो है नहीं कि आप हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को अदर स्टेट में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं या नहीं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश में सुखों की भाई नर्सिंग स्टूडेंट जो कि इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, जिससे जिससे कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 की समथिंग में जनसंख्या में अगर स्टूडेंट एक जगह रैली निकालेंगे या मोर्चा खोलेंगे, तो ये मैटर हाईलाइट होगा, जिससे केंद्र तक मोदी तक भी बात हो। क्योंकि मोदी को क्या, मोदी जी हैं जो जो ऊपर से पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं, क्या स्टेट में चल रहा है कोई मतलब नहीं है, कौन सा स्टेट में क्या है क्या नहीं है। इतनी भ्रष्ट सरकार हो चुकी है ये बीजेपी, जो ये बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही है। अरे कुछ महंगाई महंगाई होती है, करते रहो आप, पर जो मेन मुद्दा है, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या कोई सी भी लाइन के फील्ड के स्टूडेंट है, उनके साथ खिलवाड़ क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमेशा भविष्य का भविष्य के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि उनका भविष्य आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यही कतई जो इन्होंने कतई स्टूडेंटों का फ्यूचर खराब कर रखा है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो नोटिस दिया है, पर इतना मेरे हिसाब से इतना बोल सकता हूँ कि जो एग्जाम होने वाली है आप 31 से, तो ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम का जो एग्जाम होंगी कंडक्ट, ये 60% का चांस है कि हो सकती है। मैं मेरे सूत्रों के मेरे अनुसार बता रहा हूँ। और आपको लगे कि झूठ बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। पर मेरा जो वो 40% कह सकता हूँ कि एग्जाम नहीं होंगे। 40 के 50 ले लो आप, तो एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि डेट बढ़ेगी। क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके अनुसार, और जो अभी शिफ्टिंग हुई है जो स्टूडेंटों की 23 जो जो शायद उनके जो अभी जो शिफ्टिंग हुई थी 22-23 स्टूडेंट सूटेबल थे, तो उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, और बीच में त्योहार भी है। तो 28 तारीख तक जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो कब ये एडमिट कार्ड देंगे? क्योंकि लीव भरा भी है, ये तो नहीं एक दिन की लीव वगैरह जो भी है सब चीज हो जाए। तो ऐसा लग रहा है ये डेट बढ़ेगी। और जो आज की हेयरिंग भी है 25 तारीख की डेट में, तो ये भी मेरे को नहीं लग रहा है कि आज की हेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि केस लिस्टेड ही नहीं हुआ है, तो हेयरिंग कहाँ से होगी ये बताओ। जो अब अनसूटेबल डिफिशिएंट 56 नर्सिंग कॉलेज, तो आपको यही बोलूंगा, आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ना तो ये शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, ना ही जीएनएम थर्ड ईयर का, ना 22 का। और अगर आपको सरकार में, हालांकि आपकी बात से सहमत हूँ, जो सरकार कर रही है कि डिग्री वगैरह सूटेबल, अब
पर जितने बैच पुराने हैं वे तो फंस चुके हैं, तो उनको तो भाई क्लियर करके दो कैसे भी करके। आपकी सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक, केंद्र तक, तो आप खुद ये इनका समझौता कर सकते हो। 6 साल किसी को 6, किसी को 7 साल, किसी को 6.5 साल हो चुके हैं। तो ये जो बैच है जो 20-21 है या 21-22 जो 22-23 के एएनएम जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग के सारी ईयर के, तो भाई जो उनको तो फ्री करो आप 25-26 से सूटेबल के हिसाब से अपने हिसाब से कैसे भी करो, जिससे उनका फ्यूचर तो खराब होने से बचे, थोड़ा बहुत तो राहत मिले उनको। जो 10% चल रहा है उनकी वीडियो को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितनी निर्दयी हो चुकी है सरकार। क्योंकि अपनी हक की जो अपना विष अंधकार में हो तो कुछ नहीं दिखता है, आंसू को अलावा किससे बोले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको जो मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग छात्रों को देखते हैं करते हैं तो उनको भी सड़क पे आना चाहिए, उनको हक दिलाना चाहिए। तो अपने यहाँ भी ये सब काम हो जाएंगे। समय लग सकता है, चल महीना 15 दिन में, पर ये सबका एग्जाम हो सकता है। तो अपने पेरेंट्स वगैरह को भी साथ में लो, अपने जो भी हैं उनको लो, जिससे उनको भी पता चले कि अब स्टूडेंट के अलावा उनके माँ बाप पेरेंट्स भी सड़क पर उतर चुके हैं, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, ना किसी अपन भीख मांग रहे हैं। तो मेरा तो यही सजेशन था। और मेरे यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश में है, भाई आप सूटेबल हो या नहीं हो, तो प्लीज आप इन जो ऐसा ना सोचें कि हमारे तो एग्जाम करवाए जाए हम सूटेबल में। तो भाई हम जो भी स्टूडेंट आपके साथ पढ़े हैं वे भी तो आपके साथ पढ़े हैं। जिस टाइम एडमिशन लिया जब तो इन्होंने कोई कोई वो नहीं किया था कि अनसूटेबल है क्या नहीं है। अब ये 22-23 का जो मैटर आ गया केस का, तो अब तो स्टूडेंट को बांट दिया गया है, कोई 56 स्टे वाले हो गया, कोई डिफिशिएंट हो गया, कोई अनसूटेबल हो गया। तो ये आप मत सोचे जो सूटेबल कॉलेज में है, तो प्लीज इनका सपोर्ट जरूर करें, जिससे भाई स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद होने से बच सके। और आपकी क्या राय है, आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उस आपके सवालों के हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बातचीत करेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।